नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की लड़कियों के लिए अच्छी खबर आई है। भजनलाल सरकार ने आपकी बेटी योजना के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव मांगना शुरू कर दिया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस योजना में जुड़ें ताकि लाभार्थी छात्राओं को सीधा फायदा मिल सके। आवेदन के लिए अभी सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है। अब कई नियमित प्रक्रियाओं के लिए एनओसी लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की फालतू फाइलों और चक्कर लगाने वाली परेशानी घटेगी। नए नियम से कर्मचारियों के कामकाज और समय प्रबंधन में सुधार देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे में प्रतिबद्धता नहीं, जमीन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए। जोजरी नदी मामले में अदालत बेहद सख्त है। अगली सुनवाई 21 तारीख को तय की गई है और तब तक सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि शिक्षा के विकास में व्यवहारिक ज्ञान की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने छात्रों से बताया कि किताबों के साथ साथ वास्तविक जीवन के अनुभव सीखना जरूरी है। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस रोकने के आदेशों के बाद जयपुर के सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक मोर्चा खोल दिया। कई अधीक्षकों 3 ने विरोध जताने के लिए सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। उनका कहना है कि अचानक लिए गए फैसले से अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों दोनों पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। देश की शाही ट्रेनों में से एक के डिब्बे का नाम अलवर जिले के नाम पर क्यों रखा गया, यह चर्चा का विषय बन गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार डिब्बों का नामकरण स्थानीय गौरव और इतिहास को सम्मान देने के लिए किया गया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। राजस्थान और हरियाणा में सर्दियों के दिनों में बाजरे की रोटी के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी फिर चर्चा में है। इस चटनी की खासियत इसका तीखापन और देसी स्वाद है। इसे प्राकृतिक मसालों से तैयार किया जाता है। लोग सर्दियों में इसे ऊर्जा और गर्माहट देने वाली डिश के रूप में पसंद करते हैं। भारत पहला टेस्ट मैच हार गया और इसी बीच बोर्ड ने टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर दिया। अब 5 बड़े नाम टीम के नए कोच बनने जा रहे हैं। यह फैसला अचानक आया, जिससे क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों के बीच बहस तेज हो गई है। बदलाव के बाद टीम में नई रणनीति की उम्मीद है। राजस्थान पुलिस और आईपीएफ के सौजन्य से 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और आधुनिक पुलिसिंग पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक के साथ तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है। प्रतिभागी इस वर्कशॉप को काफी उपयोगी बता रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल अधीक्षकों ने निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के खिलाफ एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी दिखाई। उनका कहना है कि सरकार को डॉक्टरों की वास्तविक समस्याओं को समझकर निर्णय लेना चाहिए। अचानक लागू की गई रोक से स्वास्थ्य सेवाओं एक पर भी असर पड़ सकता है। विरोध के संकेत लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिल गया है। वी श्रीनिवास ने पदभार संभालते हुए कहा कि प्रशासनिक सुधार उनकी प्राथमिकता होगी। पूर्व मुख्य सचिव पंत को विदाई दी गई। नए मुख्य सचिव से उम्मीद है कि राज्य में लंबित मामलों और विकास परियोजनाओं की गति तेज होगी। धर्मांतरण कानून संबंधी याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कानून संवेदनशील मुद्दा है और सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। अगली सुनवाई में सरकार को विधेयक की व्याख्या और उसके औचित्य पर विस्तृत जवाब देना होगा। मामला अब गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व के पास लाउडस्पीकर, डीजे और लेजर लाइट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि तेज आवाज से वन्य जीवों के स्वभाव और मूवमेंट पर गहरा असर पड़ता है। नया नियम पर्यावरण और टाइगर संरक्षण के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान वाहन चालक एडमिट कार्ड 2025 के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी सूचना मिल गई है। वाहन चालक भर्ती के 2756 पदों के लिए एडमिट कार्ड नवंबर में जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें। परीक्षा में बड़ी संख्या में आवेदकों के शामिल होने की उम्मीद है। राजस्थान में शिक्षक की आत्महत्या का मामला पूरे प्रदेश में चिंता का कारण बन गया है। बताया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया का बढ़ता दबाव कई शिक्षकों के मानसिक तनाव की वजह बन रहा था। यह मामला अब शिक्षा सिस्टम की कमियों और बढ़ते प्रेशर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
चूरू से जयपुर के लिए सांसद राहुल कसवां ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते मार्च को रोक दिया। इसके बाद सांसद और विधायक वहीं धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि किसानों की मांगों को दबाने की कोशिश हो रही है। मामले ने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल कसवां के किसान एकता ट्रैक्टर मार्च को भी पुलिस ने रोक दिया और करीब 100 लोगों को डिटेन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से रोकना जरूरी था। तनावपूर्ण माहौल लंबे समय तक बना रहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पैदल यूनिटी मार्च निकालकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि समाज में विभाजन की कोशिशें देश को कमजोर करती हैं। यह यात्रा स्थानीय लोगों और युवाओं के बीच काफी चर्चा में रही। मक्का की कीमतों को लेकर किसान संगठनों ने दावा किया है कि एथेनॉल की होड़ के बीच लगातार गिरावट देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि बाजार में सरकारी दखल की जरूरत है, वरना लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा। यह मुद्दा ग्रामीण इलाकों में बड़ी चर्चा का विषय है। DRMR 1165 से 40 सरसों की एक ऐसी किस्म बताई जा रही है जो 135 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान इसे अपनी फसल के लिए काफी उपयोगी मान रहे हैं। इसकी उपज और तेल सामग्री दोनों बेहतर बताए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ेगी। उत्तर भारत से चल रही तेज ठंडी हवा ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। कई जिलों में सुबह शाम तापमान अचानक नीचे आ गया, जिससे बाजारों और सड़कों पर सामान्य गतिविधियां धीमी हो गई हैं। मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं का असर अगले कुछ दिनों और बरकरार रहने की चेतावनी दी है। हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीणों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब लोग सुबह खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं और शाम तक घर लौट सकते हैं। इसके लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। यात्रियों ने इस फैसले को बेहद सुविधाजनक और समय बचाने वाला बताया। राजस्थान के कई स्टार्टअप्स को फंडिंग, कौशल विकास और उन्नयन की सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। सरकार और निजी संस्थाओं के सहयोग से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कई स्टार्टअप राज्य के बाहर भी पहचान बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। केंद्र सरकार 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने वाली है। किसानों के खातों में सीधे 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कई किसान इस तिथि का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह किस्त रब्बी फसल की तैयारी के समय आर्थिक राहत का काम करती है। गेहूं की नई किस्म HD 3388 किसानों के लिए वरदान कही जा रही है। यह किस्म केवल 125 दिनों में पक जाती है और प्रति हेक्टेयर करीब 68 क्विंटल तक उपज दे देती है। इससे किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर आय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कोटा में खरीफ 2024 के नुकसान झेल रहे लगभग 50,000 किसानों को राहत मिली है। सरकार ने 29 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुदान जारी किया है। इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसलें मौसम की मार से प्रभावित हुई थीं और उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा था। राजस्थान अब देश के 5 बड़े शहद उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। मधुमक्खी पालन के बढ़ते प्रचलन से किसानों की आय दोगुनी हो रही है। राज्य में शहद उत्पादन के नए प्रशिक्षण और तकनीकों ने युवाओं को भी इस क्षेत्र में अच्छे अवसर उपलब्ध कराए हैं। बेर के फलों में सफेद धब्बों वाले छाछिया रोग के खतरे को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने रोकथाम के तरीके बताए हैं। जिन किसानों की बागवानी प्रभावित हो रही है, उन्हें समय पर दवाई और सही प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि उत्पादन पर असर न पड़े। केंद्र सरकार राजस्थान में ऊंटनी के दूध का पाउडर प्लांट लगाने पर सहमत हो गई है। इससे स्थानीय पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। ऊंटनी के दूध की मांग बढ़ रही है और पाउडर बनने से इसका व्यापार 100% बढ़ जाएगा। आसान होगा, जिससे रेगिस्तानी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान में उर्वरकों की सप्लाई लगातार जारी है और कृषि सचिव ने बताया कि पूरे राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों को रब्बी सीजन में किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है। गन्ना उत्पादक किसानों के हितों के लिए सरकार ने फिर आश्वासन दिया है कि उनके भुगतान और समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। गन्ना किसानों को समय पर राशि मिले, इसके लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। नए ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 के तहत सरकार उच्च उपज वाले बीजों के आयात को आसान बनाने की योजना में है। इससे किसानों को उन्नत किस्में उपलब्ध होंगी और फसल उत्पादकता बढ़ेगी। यह बदलाव कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
है। मध्य प्रदेश के किसान राजस्थान में धान बेचने गए थे, लेकिन यहाँ की मार्केट स्थितियों के कारण लगभग 500 ट्रकों में लदा धान अटका हुआ है। सीमाई नियमों और प्रक्रियाओं के कारण किसानों को परेशानी हो रही है, जिससे उनकी लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। नागौर में बिजली चोरी के खिलाफ AVVNL की कार्रवाई जारी है। कुल 6,400 उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए 6 करोड़ 37 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। कई गांवों में टीमों ने जांच अभियान चलाया, जिससे चोरी करने वालों में डर बना है। कड़क ठंड में दुधारू पशुओं के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि पशुओं को गर्म माहौल, सूखा बिछावन और संतुलित आहार देने से ठंड के असर से बचाया जा सकता है। इससे उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जानवर स्वस्थ रहते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि लाखों पशु अब बीमारी के खतरे में आ गए हैं। कई इलाकों में वैक्सीनेशन और मॉनिटरिंग का काम समय पर नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि अगर विभाग तुरंत ध्यान नहीं देगा तो संक्रमण फैल सकता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। IMD ने मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उधर उत्तर भारत में शीतलहर अभी और तेज होने की तैयारी में है, जिससे ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में आज कई बड़ी घटनाएं सामने आईं। इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। जोधपुर में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं काला डेरा की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। भिवाड़ी में देर रात पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने पीछा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गौतस्कर पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे। मौके से हथियार और वाहन भी बरामद किए गए। पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है और जांच जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 11 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें गरीब परिवारों और महिलाओं के लिए कई तरह की मदद शामिल है। अन्नपूर्णा योजना को भी बड़ा विस्तार दिया गया है, जिससे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक सस्ती या फ्री भोजन सामग्री पहुंचेगी। सरकार का फोकस सीधी राहत देने पर दिखा। उदयपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार ने बड़ी कंपनियों से समझौते करवाए हैं, ताकि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को सीधा बाजार मिले। इससे गांवों की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और उनकी कमाई में सीधा सुधार आएगा। यह कदम ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। सीकर और नागौर में ठंड इस तरह बढ़ गई है कि तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया। लोग सुबह शाम घरों से निकलने में हिचक रहे हैं और बाजारों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। जयपुर में बीते कुछ दिनों में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग सड़क सुरक्षा सेल के कामकाज पर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर ट्रैफिक प्रबंधन कमजोर दिख रहा है और लोगों का कहना है कि यदि तेजी से कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के सचिन और कुणाल ने शानदार शतक झड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोनों बल्लेबाजों की पारी की जमकर तारीफ हो रही है। टीम का मनोबल काफी बढ़ा है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान इस मैच को आसानी से अपने पक्ष में कर ले। चुरू में देवेंद्र झाझरिया और राहुल कसवा के बीच सीधी टक्कर की चर्चा है। दोनों नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपना अपना पक्ष रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार मुकाबला बहुत करीबी रहने वाला है। चुनाव का माहौल यहां धीरे धीरे गर्म हो रहा है और भीड़ भी जुटने लगी है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के लिए गुजरात में भी सभाएं कर रहे हैं। वह अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि वे नए तरीके की राजनीति लाना चाहते हैं। उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अजमेर शहर और जिले से जुड़े कई छोटे बड़े मुद्दे चर्चा में रहे। स्थानीय प्रशासन सफाई, ट्रैफिक और पानी की समस्या पर लगातार मीटिंग कर रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों ने सड़क और रोशनी की दिक्कतें भी बताई। नगर निगम ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में हालात सुधारने की कोशिश की जाएगी। उदयपुर जिले में बीते दिनों कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कुछ गांवों में सड़क और पानी से जुड़े काम एक तेजी से किए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन आने के कारण प्रशासन सुरक्षा और सफाई पर खास ध्यान दे रहा है। स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार शहर में अच्छा पर्यटन देखने को मिलेगा। जयपुर शहर में रोजमर्रा की समस्याएं जैसे ट्रैफिक, धूल और पार्किंग एक बार फिर चर्चा में रही। कई इलाकों में सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द ही सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। लोकल बाजारों में भी भीड़ बढ़ने लगी है।
जोधपुर से कई स्थानीय घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें सुरक्षा, यातायात और पानी की समस्या मुख्य रूप से शामिल रही। कुछ इलाकों में पाइपलाइन सुधार का काम चल रहा है। शहर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं में जल्द सुधार होगा। साथ ही पर्यटन सीजन की वजह से शहर में चहल पहल भी बढ़ी है। सीकर जिले में ठंड इस कदर बढ़ गई है कि पुराने कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। सुबह सुबह धुंध इतनी गहरी है कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता।